हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 3 टेस्ट डिस्कस करेंगे सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए। जो पहला टेस्ट है वो पी सीरीज़ टेस्ट है, दूसरा टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट और फिर तीसरा है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लास्ट टाइम हमने इंटीग्रल टेस्ट किया था और इन टेस्ट की हेल्प से जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सॉल्व होगी। तो आइए हम पहले देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पी सीरीज़ टेस्ट। यहाँ पे मतलब पिक्चर में जो पीडीएफ में जो पहली सीरीज़ लिखी हुई है 1/n⁻⁴, यानी जो इस तरह की सीरीज़ होगी n की सम पावर p कुछ भी हो सकता है, उसको हम कहेंगे पी सीरीज़। अब ये पी सीरीज़ कब कन्वर्ज करेगी, यानी अगर तो ये जो p की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 होगी तो ये कन्वर्ज करेगी, और अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होगी तो ये डाइवर्ज करेगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ये n² है, तो अब क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यू 2 आ गई है तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है। और अगर आप ये सीरीज़ लिख दें सुमेशन 1/n, तो यहाँ पे p की वैल्यू 1 है तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। इसी तरह से अगर आप ये सीरीज़ लिख देते हैं 1/n⁻⁴ यानी √n, तो ये भी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी पी सीरीज़ टेस्ट से, क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू 1/2 है, वो लेस देन 1 है। तो इस तरह से हम पी सीरीज़ से देख सकते हैं कि सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है पी सीरीज़ टेस्ट से। लेकिन ये टेस्ट हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास जो गिवन सीरीज़ है वो पी सीरीज़ होगी, तो फिर हम उस पर ये अप्लाई करेंगे कि ये कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है। उसके बाद है नेक्स्ट लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमारे पास कोई भी सीरीज़ गिवन होगी जिसको हमने चेक करना है कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो लेट से भी ये हमारे पास सीरीज़ है, ये पॉजिटिव टर्म है, यानी यहाँ पे ये जो इसकी टर्म्स आ रही हैं जितनी भी हम इसको ओपन करेंगे जब टर्म बनाएंगे तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हम कैसे देखते हैं? सबसे पहले अगर आपके पास वो सीरीज़ है तो उस सीरीज़ से अगर हमें कोई बड़ी सीरीज़ मिल जाती है जो कन्वर्ज करती है तो फिर वो सीरीज़ तो फिर सुमेशन an भी कन्वर्ज करेगी। यानी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमारा टारगेट क्या होता है कि जो हमें सीरीज़ दी गई है हम या तो उससे बड़ी कन्वर्जेंट सीरीज़ ढूंढ लें, जैसे यहाँ पे ये मैंने cn लिखा हुआ है, यानी जो गिवन सीरीज़ है या तो हम उससे बड़ी कोई कन्वर्जेंट सीरीज़ फाइंड कर लें तो हम फिर ये कहेंगे कि जो नीचे वाली है वो भी कन्वर्ज करेगी। और या दूसरे इसको रिवर्स करके कैसे यूज़ करते हैं, यानी या फिर हम इससे एक छोटी सीरीज़ फाइंड कर लें जिसका हमें पता हो कि वो डाइवर्ज करती है, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये डाइवर्ज करेगी। यानी कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि जो आपके पास गिवन सीरीज़ है या तो आप उससे बड़ी कन्वर्जेंट सीरीज़ फाइंड कर लें या फिर उससे छोटी डाइवर्जेंट सीरीज़ फाइंड कर लें। अगर आप उससे बड़ी कन्वर्जेंट सीरीज़ फाइंड कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, और अगर उससे छोटी डाइवर्जेंट सीरीज़ फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि वो सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। यही दो इसके पहले पार्ट हैं। पहले पार्ट में यही कहा गया कि अगर हम एक cn हमें मिल जाता है जो कन्वर्ज करती है और वो cn क्या है इस an से बड़ी होगी किसी फिक्स्ड n से के बाद, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो अगर cn कन्वर्ज करती है तो an भी कन्वर्ज करती है। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास ये सीरीज़ है और आप इससे छोटी एक dn सीरीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं जो डाइवर्ज करती है, तो अगर ये डाइवर्ज करेगी तो फिर ये भी डाइवर्ज करेगी। तो ये है हमारा कंपैरिजन टेस्ट, या इसे बेसिक कंपैरिजन भी टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास गिवन सीरीज़ होगी या तो हम उससे बड़ी कन्वर्जेंट सीरीज़ फाइंड करेंगे और फिर हम कहेंगे कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है, और या फिर उससे जो गिवन सीरीज़ है उससे छोटी डाइवर्जेंट सीरीज़ फाइंड करेंगे और फिर हम कहेंगे सीरीज़ डाइवर्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखें ये आपके पास an था, क्या किया हमने, क्योंकि इसमें 1 ऐड हो रहा है नोमिनेटर में, तो जब ये स्किप करेंगे तो ये वाला आंसर या तो मतलब इससे लेस होगा और या फिर मतलब उससे बड़ा हो जाएगा, और फिर उस तरह से ये 3/2 बन गया bn। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि क्योंकि ये वाली इस वाली सीरीज का हमें पता है कि ये वाली सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है,
और अगर बाय पी सीरीज टेस्ट, और अगर ये वाली सीरीज कन्वर्ज करती है और ये इससे बड़ी है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये एन जो सीरीज है ये भी कन्वर्ज करेगी। यानी हम इस तरह से ये देख सकते हैं कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से। यानी मैंने क्या किया कि ये नॉमिनेटर जो था ये -1 किया मैंने, ये नॉमिनेटर जो है ये इससे स्मॉल है, तो जब हम नॉमिनेटर को बड़ा करेंगे तो इसका मतलब हुआ ये सीरीज बड़ी होगी। अब ये बड़ी सीरीज पी सीरीज टेस्ट से कन्वर्ज कर रही है तो ये छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। तो इस तरह से हम जो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो आपके पास गिवन सीरीज होगी या तो आप उससे एक बड़ी सीरीज फाइंड कर लें जो कन्वर्ज करती हो, जिसका आपको पता हो कि वो कन्वर्ज करती है, या उससे छोटी एक सीरीज फाइंड कर लें जिसका आपको पता हो कि ये डाइवर्ज करती है। एक नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब देखें ये जो आपके पास n प्लस 1, अब इसका नोमिनेटर जो है वो बड़ा है और इसका छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज जो है ये इस वाली सीरीज से स्मॉल है। अब ये सीरीज हमें पता है पी सीरीज से डाइवर्ज करती है, और अगर छोटी डाइवर्ज करती है तो इसका मतलब ये जो रीजनल सीरीज है ये भी डाइवर्ज करेगी। तो इस तरह से हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से देख सकते हैं कि सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। उसके बाद नेक्स्ट है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में भी हमें कुछ सीरीज इसी तरह से देखना होती है कि आपके पास क्या है, दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं, लेट्स से भी an और bn, और उनका जो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी an ओवर bn अगर इक्वल टू c के आ जाए और ये c ग्रेटर देन 0, तो फिर दोनों सीरीज या तो कन्वर्ज करेंगी या दोनों सीरीज डाइवर्ज करेंगी। सेम इसी तरह से इसमें भी क्या होगा कि आपके पास कोई गिवन सीरीज है an, आपने एक सीरीज bn फाइंड आउट करनी है सच दैट जब आप उनकी लिमिट लें, इस तरह से रेशो की लिमिट लें तो ये c नंबर आए जो ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर जो आपने bn लिखा है अगर तो वो कन्वर्ज करती है तो an भी कन्वर्ज करेगी, और अगर bn डाइवर्ज करती है तो an भी डाइवर्ज करेगी। इसका जो सेकंड पार्ट वो इस तरह से है कि अगर ये लिमिट 0 आ जाए और नीचे वाली सीरीज कन्वर्ज करती है तो ऊपर वाली भी कन्वर्ज करेगी, और अगर ये लिमिट इन्फिनिटी आ जाए और नीचे वाली डाइवर्ज करती है तो ऊपर वाली सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। यानी इसको हम इस लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को हम इन 3 वे से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं किस तरह से हमने अप्लाई करना है। ये आपके पास एग्जाम्पल्स थी, ये आपका an हो गया, यहाँ पे मैंने bn सीरीज ले ली 1/n। ये सीरीज जो है ये हमने खुद से देखना है, ये खुद से फाइंड आउट करनी है, अपने माइंड से लिखनी है, ऐसी सीरीज लिखनी है जिसका हमें पता हो वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। फिर इस रेशो की मैंने लिमिट निकाली है, ये लिमिट आ गई 1/2 जो कि थ्योरम के मुताबिक, जो इस टेस्ट के मुताबिक ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए थी वो आ गई है। अब क्या है कि ये जो सीरीज थी bn मैंने ली, ये क्योंकि पी सीरीज टेस्ट से डाइवर्ज करती है तो इसका मतलब ये हुआ ये सीरीज भी डाइवर्ज करती है। तो इस तरह से हम बेसिक जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है कि जब आपने bn फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे जो इसके डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है उसको आप bn कह देते हैं, और ये भी करते हैं जो मोर जनरल है कि आपके पास जो नोमिनेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है उनके पावर के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसके वो n की पावर लेके आप यहाँ पे bn कहते हैं। जैसे अब ये नेक्स्ट वाली देख लें एग्जांपल, ये है आपके पास an, ये है, अब डिनोमिनेटर और इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 1 है, तो मतलब इसकी हाईएस्ट पावर में से यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1, तो मैंने 1/n ले ली है bn। अब जब इसकी मैं लिमिट निकालूंगा तो ये ग्रेटर देन 0 आ गई, और इसका मुझे पता है ये पी सीरीज टेस्ट से डाइवर्ज करती है, और अगर ये डाइवर्ज कर रही है तो इसका मतलब ये भी डाइवर्ज कर रही है। तो इस तरह से हम बेसिक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से देख सकते हैं कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर मैंने एक 3 ली है, summation n is equal n from 1 to infinity sin square n over 2 is to power n। अब an मेरे पास ये लिखा हुआ है। अब क्योंकि हमें पता है कि sin square n की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम, यानी साइन फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हमें 1 देता है, तो मैंने उसकी जगह पे 1 और लेस देन इक्वल टू कर दिया। अब ये मुझे पता है कि ये बन रही है मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें कॉमन रेशो 1/2 आता है, और कॉमन रेशो 1/2 यानी लेस देन 1 है। ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट के मुताबिक ये फिर कन्वर्ज कर रही है, और अगर ये कन्वर्ज कर रही है
तो ये भी कन्वर्ज करेगी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से। यानी इसमें हमने क्या किया कि हमारे पास एक ये सीरीज थी, हमने एक उससे बड़ी सीरीज फाइंड आउट कर ली जो सीरीज कन्वर्ज कर रही थी, तो इसका मतलब है उससे छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। तो इस तरह से हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.4 सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है, उसकी जो 11.4 एक्सरसाइज है वो आप लोगों ने ट्राई करनी है। उसके पहले 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किए हैं, उससे आगे आपने ट्राई करना है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले पी सीरीज टेस्ट से हम कर सकते हैं, इंटीग्रल टेस्ट से हम कर सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके अलावा nth टर्म टेस्ट से भी आप शो कर सकते हैं कि ये डाइवर्ज करती है। फिर हमने नेक्स्ट किया है आज पी सीरीज टेस्ट और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, उससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमने किया लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में हमारे पास कोई लिमिट नहीं होगी, हम इसमें से कोई भी टेस्ट जो हमें इजी लगे क्वेश्चन के हिसाब से, जो सूटेबल हो, जो हम अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इसके क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे।